हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। जिस प्रकार से मैं डिसिप्लिन में हूँ, उम्मीद है कि आप यह पूरा लेक्चर एक डिसिप्लिन फ्लो में ही देखेंगे। और डिसिप्लिन फ्लो में देखने का अर्थ यही है कि आप पूर्ण क्लास लें, पूरी क्लास लेंगे। साइंस का हमने बोला था कि हम कुछ ना कुछ नया करेंगे साइंस में। भाई वेट कीजिए, कुछ ना कुछ नया करेंगे साइंस में। तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को हटा दिया गया है और ऑनलाइन में सिर्फ हम आपको ही जोड़ा गया है। सर आप कहाँ चले गए, हमें तो कहीं दिख नहीं रहे। मैं मोबाइल चार्ज लगा रहा था भाई। मैं क्या कर रहा था, मोबाइल चार्ज लगा रहा था। और जैसा कि मैंने मोबाइल चार्ज लगा दिया है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या भाई, साइंस, विज्ञान। पहली बात हमने पहले ही आपको कहानी बताई थी। साइंस को हमने 3 भागों में बांटा गया था, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। चलिए, वो भाग तो बढ़ गए, पर सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें। प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। प्रॉपर वे में क्या करिएगा, नोट्स बनाइए। जिस प्रकार मैं दिल्ली पीसीआई इंस्टीट्यूट की ड्रेस पहन के आता हूं, ऐसे ही आप ड्रेस पहन के ना बैठे, पर नोट्स और पेन आपके टेबल पर, डेस्क पर, जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर आपके नोट्स और पेन होना चाहिए। ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो हमारा लेसन चल रहा था भाई, हमने 2 लेसन कर लिया था, हमने बता दिया था आपको अच्छे से। कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट बाद में जुड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका रिवीजन करवा देंगे। हम आपका रिवीजन करवा देंगे भाई। बुक भी खोल के रखिएगा भैया, बुक भी क्या करिएगा, खोल के रखिएगा। पेज नंबर खोलिएगा 49। पेज नंबर कौन सा खोलिएगा भैया, 49। हम आपके साथ धोखा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको A to Z पढ़ाएंगे। और हमारा क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आपका, क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। यही हमारा टॉपिक है और यही पर्पज है कि ये जो बाहर की आवाज आ रही है, डिस्ट्रक्शन नॉइज आ रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं फायदा तो हो गया भैया, कहीं ना कहीं अब आवाज नहीं आ रही होगी। ओके, नहीं आ रही है। क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, वही टॉपिक हमें पढ़ना है। और अपनी बुक को आपके सामने रखिएगा और अंडरलाइन करते जाइएगा जब मैं बोलूं आपसे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जो बुक ने बोला है वही करेंगे। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो भाई किसकी क्रिया करा रहे हैं, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम सूत्र क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं भैया, HCl। किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, HCl। आप ऑनलाइन में हैं इसलिए मैं थोड़ा 2 बार दोहरा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कर रहे हैं। पहली बात तो आपको चिंद्र नहीं आ रहे होंगे आज, क्योंकि आगे का गेट खोल दिया गया है। ठीक है, आगे गेट खोल देना कारण क्या, चिंद्र खत्म हो गए हैं। तो ये धातु है, ये क्या है, धातु है। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसकी क्रिया करी, इसकी क्रिया क्या करी भैया, करी, तो बना क्या भैया, देखो ये है 2+ है, ये क्या है 2+, निकाले इसको। देखो मैग्नीशियम का 12 होता है, परमाणु कितना था 12। और हमारे पास एक नियम होता है अष्टक 2 8 8 18 18 32 32। नए स्टूडेंट जुड़े हैं, उसी मकसद से नए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको भी हर चीज से आप कोऑपरेट हो जाए और लिंक्ड हो जाए। सही है, वरना आप बोलेंगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और साइंस क्लास हम छोड़ देंगे। नहीं भाई, अगर 90+ जाना है तो पूरी क्लास देख के जाना है, वरना कोई मकसद ही नहीं होगा फिर।
ठीक है। तो भाई देखो, पहली कक्षा में अगर 2 विद्यार्थी हैं तो मैं 2 को ही लूंगा, तो पहली कक्षा क्या हो गई, पूरी हो गई। हमारे पास एक कक्षा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कक्षा है, मतलब एक स्कूल में 7 क्लास है। अब स्कूल का एक जो मैनेजमेंट होता है वो बोलता है कि मैं भैया क्या करूंगा, पहली क्लास में ही क्या करूंगा, 2 बच्चों को लूंगा। क्या करूंगा, सिर्फ 2 बच्चों को लूंगा। और हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं, तो हमारे 2 स्टूडेंट तो पहली क्लास में आ गए, 2 स्टूडेंट क्या हो गए पहली क्लास में। अब बच्चे कितने हैं, 12 में से घटाओ, 10 बचे हैं। अभी 10 स्टूडेंट हमारे पास बचे हुए हैं। दूसरी क्लास में 8 स्टूडेंट आ सकते हैं और हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, दूसरी क्लास में 8 आ गए। 8 और 2 10, 10 घटाओ 12 में से कितने बचेंगे, 2। तीसरी क्लास में भी 8 स्टूडेंट आना चाहिए, पर हमारे पास बचे हैं 2 स्टूडेंट, तो हमने उनको डाल दिया, उनको डाल दिया। लेकिन टीचर ने, प्रिंसिपल ने बोला कि प्रत्येक क्लास क्या होना चाहिए, पूरी होना चाहिए, अधूरी से काम नहीं चलेगा, या तो किसी से लो या किसी को दो, मुझे नहीं मतलब, क्लास तो पूरी होना चाहिए। क्लास पूरी नहीं हो रही साहब, क्या करें, 6 बच्चे। अब अगर 8 को पूरा करने के लिए कितने बच्चे चाहिए अपने को, 6 बच्चे। हाय राम, 6 बच्चे कौन देगा, अरे रे रे, कहाँ हो गया भैया, कहाँ हो गया। तो भाई दूसरे स्कूल वालों ने बोला कि हम 6 विद्यार्थी आपको नहीं देंगे, आप एक काम करो, आपके जो 2 विद्यार्थी है हमें दे दो, हमसे कमीशन ले लो। तो भैया इन्होंने बोला ठीक है भाई, आप क्या करो, हमें 2 विद्यार्थी दे दो। तो भाई हमने अगर 2 विद्यार्थी ने दे दिए और प्लस का कमीशन ले लिया, तो अगर हमने प्लस का कमीशन, इसलिए इसकी सदस्यता क्या होगी, +2 होगी। याद रखना, ये कहानी बहुत शानदार है, ये फाइनल तक काम आएगी, ठीक है। समझाया है मैंने, सिर्फ इसको उतारना उतारना कोई मकसद नहीं था, उतारना तो आपको सिर्फ यही है, ठीक है। देखो 2 प्लस हो गया, अब H प्लस Cl नेगेटिव। सर Cl का भी समझा दो, कैसे आया, मैं समझा रहा हूँ, फिर ही समझा रहा हूँ एक बार और। क्लोरीन का 17, कितना है क्लोरीन का 17। देखो पहले एग्जाम में कितने आएंगे भैया, 2, अभी 2 गए, 15 में कितने बचेंगे, 15 बचे हैं, ये 15 स्टूडेंट है अपने पास। दूसरी में 8, 10 स्टूडेंट हो गए, अभी 7 स्टूडेंट और बचे हुए हैं। तीसरी में 7, 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17, और 17 तो स्टूडेंट है। और हमने एक चीज देखी है कि भाई क्या हो रहा है, तीसरे कक्षा में आना चाहिए कितने, 8 स्टूडेंट, आ कितने रहे हैं, 7। जरूरत कितने की है, जरूरत कितने की है, सिर्फ मात्र एक ही स्टूडेंट की जरूरत है, जो हमें कोई भी दे देगा, और हम क्या कर लेंगे, इसको 8 को पूरा कर लेंगे। इसलिए हमें कितनी हो रही है भैया, -1। तो हमने भी लगाया भैया 1 माइनस, हमने क्या लगाया है, 1 माइनस लगाया है। अब सर ये आपने प्लस माइनस तो लिख दिया, पर हमें योग्य बनाना नहीं आता, हमें योग्य बनाना नहीं आता। देखो Mg ले लो, क्या करो, Mg ले लो, ठीक है भैया, Mg ले लिया। देखो ये अगर गेट बंद करो तो ये झपक झपक हो जाता है, बिल्कुल एकदम समस्या है यार। तो क्या कहें, Mg ले लिया, कितने हैं इसके पास, +2, कितने हैं, +2। Cl भी ले लो भैया, क्योंकि हमें पता है कि प्लस के साथ माइनस ही आएगा। कितने हैं इसके पास, -1। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, अगर मैं इसी Mg का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या आएगा, Mg इंटू 1 प्लस Cl मल्टीप्लाई 2, क्या है, Cl मल्टीप्लाई 2। देखो Mg, अब Cl कितने हैं, 2, तो Cl2। अब बोलेंगे सर आपने Cl के आगे 2 क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं Cl के आगे 2 लगाता तो फिर Mg का शाखा बिगड़ जाता, इसलिए क्या हुआ भैया, MgCl2। क्या हुआ, MgCl2। जो कि बनाना सीख गए होंगे, नहीं सीखे होंगे तो बार-बार प्रैक्टिस करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भैया, तो बना क्या आपका, MgCl2। क्या बना, MgCl2, मतलब लवण बन गया। क्या बन गया, लवण। अब बचा क्या है आपका, हाइड्रोजन। क्या बचा है आपका, हाइड्रोजन। तो मैंने लिख दिया क्या यहाँ पर, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है भैया, गैस है, अकेली तो बाहर जा ही नहीं सकती, अकेली बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो भाई क्या होगा, देखो हमने बोला वहां पर Cl कितने हैं, 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। वो 1 को 2 करने के लिए क्या करते हैं,
उसके आगे 2 लगा देते हैं, हो गए 2। अब आप बोलते सर आप तो Cl के पास ही 2 लगाते, इस H के पास क्यों लगाया? कहना तो आपका भी सही है कि सर Cl के पास ही लगाना था, इस H के पास क्यों लगाया? तो भाई मैं बोल रहा हूं एक प्लस के साथ एक माइनस आ रहा है, इसलिए अगर यहाँ पर 2 माइनस होते तो मैं यहाँ 2 लगाता, पर यहाँ पर एक ही माइनस है तो एक ही प्लस है। अब 2 प्लस है 2 माइनस है, मतलब बराबर है, तो अभिकारक को भी क्या करना पड़ता है, हमें बराबर करना पड़ता है। समझाया था पहले मैंने। अब भाई ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गए 2, तो हमने क्या करा H2 को बाहर निकाल दिया, क्या करा H2 को बाहर निकाल दिया, बस खत्म। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया नहीं आया भैया? समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद तो बिल्कुल मैं आपसे कर सकता हूं। अब अगला है आपका एल्यूमिनियम। अगला कौन है आपका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, चलो मैं इसका लिख देता हूं, कुछ नहीं लिखना उसके आगे। एल्यूमिनियम का Al, एल क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। किससे क्रिया करने का बोला है? अम्ल से। तो अम्ल लिया उन्होंने, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करिए तो मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। पर आपके मन में एक ख्याल तो आना चाहिए, सर आप क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करवाते? देखो, रामायण पढ़ने के बाद हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बोल देते कि भाई इसका आंसर तो ये है। ऐसे एक रामायण पढ़ लो पहले, तो फिर उसका आंसर बता देंगे क्या भैया, क्या ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट मेरी इस बात से सहमत होंगे, और मैं उस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ जहाँ आपके कोई भी टीचर आप फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं दुनियादारी में जाकर। ठीक है, अब भाई क्या हुआ, ये Al, ये क्या है? Al। सर एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। पहले एग्जाम में विद्यार्थी आना चाहिए कितने? 2। बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो, बोलो ना हाँ। नहीं आज बढ़ ही नहीं रहा हूं आगे, जब तक हाँ नहीं बोले तक हाँ ही नहीं बढ़ूंगा। बढ़ो, बोलो हाँ। हाँ अब बोला हाँ। भाई पहले एग्जाम में कितना है? 2, दूसरी में 8, 8 और 2 10, और हमारे पास कितने हैं? 13 है। तो भाई तीसरी में कितने आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। अब इसे पूरे करने के लिए अपने चाहिए 2 8 8, पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 5, और 5 कोई देगा ही नहीं, 5 क्या करेगा? कोई देगा ही नहीं। तो क्या करें सर? तो ये करें कि हम क्या करें, तीनों को दान कर दें, तो हम आ जाएंगे प्लस में। तो प्लस के 3, मतलब देने वाला क्या होता है? प्लस में होता है, और लेने वाला माइनस में होता है। तो भाई ठीक है, एरिया में कितने होंगे? 3 हो गए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 प्लस। ठीक है, तो मैं 3 प्लस, और Cl का आपको पता है माइनस 1 ही है। अब यौगिक बनाए अपन एल्यूमिनियम, कितने हैं? +3। Cl कितने हैं? माइनस के 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करो? Al में करो, इस 3 का मल्टीप्लाई किस में करो? Cl में करो। तो क्या हुआ? Al। क्या हुआ? Al। क्या हुआ? Al। अब क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? Cl3। तो क्या हुआ? AlCl3। बना लो ऐसा कैसे यहाँ पे भैया, AlCl3, AlCl3। अब देखो वहां पर क्लोरीन कितने हैं? 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 1 है, और 1 को 3 करने के लिए उसके आगे 3 लगाएंगे। तो क्या करेंगे? 3 लगाएंगे। 3 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए भैया? 3 हो गए रे। कितने हो गए? 3 हो गए हाइड्रोजन। तो भाई क्या हुआ? H। क्या हुआ? H। और सर अब आप क्या दिक्कत है? अब यही दिक्कत है कि देखो 3H तो बाहर नहीं जा सकता, इतनी तो मैं कह सकता हूं, इतना मैं कह सकता हूं कि 3L उसमें तो बाहर तो नहीं जाएंगे। 3H का तो मामला बिगड़ ही रहा है भैया, पूरा तरीके से बिगड़ रहा है। सर अब क्या करें फिर? अब क्या करें? अब मान लो इसके आगे अगर कितने भैया अपने पास Al कितने हैं? 1 ही है, तो इधर भी 1 ही है। Cl कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 3 ही है। यहाँ पे कितने हैं? 3 ही है।
अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे भाई, मैं पूछ रहा हूँ आज तुमसे। हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ा था, तुम्हें याद हो तो? उस पर मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था, क्या बताया था, याद है किसी को, याद है किसी को? किसी को भी नहीं याद है? मैंने कहानी बताई तुम्हें, कौन सी, कि भाई हम क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन बराबर ना आए तो हम एक बार प्रयोग करके देखते हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से कितने हो गए आपके, क्लोरीन 6 हो गए, क्या हो गए 6, क्या हो गए क्लोरीन 6 हो गए। तो क्लोरीन का कितने लगा दिया, 6 लगा दिया। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 6, और 6 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6, 2 तो आते ही आते हैं, और 3 दूने 6, मतलब H2 तो आते आता है। तो H2 को, अगर H2 को 6H2 करने के लिए क्या चाहिए अपने को, 3 लगाना है, तो 3H2, बस बराबर करा है, बैलेंस करने के लिए करा है, ठीक है। अब अगला आपका होमवर्क है जिंक, इसकी क्या करो, HCl से, किससे करो, HCl से बनाओ यौगिक, ये आपका HW है, ये क्या है भैया आपका HW, HW। देखूंगा मैं कमेंट आपके अवश्य, अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आप जरूर ये क्लास का जवाब देंगे। अभी आप सोच रहे होंगे सर हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है, आप अकेले बैठे हैं इसलिए क्या, देखिए जीवन में लड़ाई तो अकेली लड़नी पड़ती है ना भाई, उसमें कौन सा आपका घर वाला, कोई घर वाले साथ नहीं देंगे, पढ़ना भी अकेले ही पड़ता है, जब याद करते हो तो तुम अकेले पढ़ो, चार से याद करते हो, ठीक है। अगला कौन है भैया आपका, एक और सवाल दे रहा हूं भैया, आयरन, ये धातु है, ये भी, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसी की HCl से करो तो बनाओ, HW है तुम्हारा, HW है तुम्हारा। मैं कल करवाऊंगा इनको भैया, अगर आप ना करेंगे तो, क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे नहीं, पर हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। PCI इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कर दे भाई, पहली बात तो, कि हम टीचर, हम स्टूडेंट के लिए बहुत रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, और लेके आएंगे। इधर उतारो भैया, इतना इतना नोट करो, फिर नाइट्रिक अम्ल वाला बताएंगे, इतना नोट कर लो, जल्दी जल्दी, हाँ नोट कर ला, आपने रोक लिया होगा, वीडियो पॉज कर दिया था। सर आज मजाक मस्ती नहीं कर रहे हो, अभी जस्ट आया ही हूँ कहीं दूर से, तो अब मजाक मस्ती कैसे हो सकती है बताओ यार आप। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, क्योंकि HNO3 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के भी किसी ऑक्साइड N2O NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर गैस उत्सर्जित करते हैं। साइंस ये बात कह रही है कि क्या हो रहा है, साइंस ये बात कह रही है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है, हाइड्रोजन गैस क्या नहीं करती है, उत्सर्जित नहीं करती है। क्यों, क्योंकि HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है भाई। अब जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन किसी ऑक्साइड को N2O NO2 में क्या कर देता है, अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जो अपवाद है वो पहले ही लिख लेते हैं, कि यदि, लिखते हैं ना इसको पेपर नोट्स में, यदि धातुएं HNO3 के साथ
अभिक्रिया करती है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती है। H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन सॉरी HNO3 क्या है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। हाँ डाली लिख रहे हो? हाँ प्रियांशी लिख रहे हो? बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट के नाम याद है क्या? अब वो दो चार के बोल देता हूँ, जो हाईलाइट में रहता है उनके बोल देता हूँ, जो डेली क्लास अटेंड करता है उसका बोल देता हूँ नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। जो डेली क्लास अटेंड करता है उसका नाम मैं बोलूंगा, यहाँ पर अनाउंस करूंगा बहुत ही अच्छे से। क्लास डल गई होगी शायद, देख लेता हूँ मैं पहले तो। क्लास डल गई होगी शायद आपकी, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट है ना। क्लास डल गई थी शायद, पर डाला नहीं इसने यार। चलो जो भी है, मैंने बोल दिया है, क्लास अभी 1 मिनट 2 मिनट में डल जाएगी। भाई HNO3 क्या है आपका? प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल HNO3 क्या है आपका? बोला नहीं है? प्रबल ऑक्सीकारक है, कारक है, जो H2 को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। ये लिखा है तुम्हारी बुक में। और नाइट्रोजन को तो क्लास डल गई होगी लगभग, है ना? तो हम नाइट्रोजन को N2O, NO और NO2 में अपचयित कर देता है। अब ये लाइन में एनसीईआरटी से ही लिखवा रहा हूं, लेकिन देखो मैं बिना दे के लिख रहा हूं। अपचयित कर देता। अब बोलेंगे सर आप तो सर हैं इसलिए, ऐसा नहीं है बे, समझ के याद करा करो यार हर चीज को, थोड़ा कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर लगाया करो। लेकिन इसमें अपवाद है, अपवाद मैग्नीशियम। तो आपसे पूछ सकता है धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, कारण सहित समझाइए। पेपर में यह बात पूछ सकता है, ठीक है? तो उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकता मैं भी। चलो इतना नोट करो तक। चलो ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज H2 गैस उत्सर्जित नहीं करते। अब आप बोलेंगे सर आज मजा आया है ऑनलाइन क्लास में साइंस की में, क्यों? कि आपने बिल्कुल आज सही तरीके से समझाया है। मैंने उन लोगों से बोल दिया भाई देखो आप बोलेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, मत पढ़िए, मेरे लिए मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन्हें पढ़ा कर खुश रहूंगा। नॉट टू बी रिक्वायरमेंट ऑफ द जो भी है ना? अब देखो करें अपन, देखो मान लो अपन ने क्या क्या लिया था, पहले क्या लिया था?
कौन सा था तनु हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम। कौन लिया था मैंने? मैग्नीशियम। पहले अपवाद को ही ले तो अपवाद का मैंने स्टार लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? इसे स्टार। Mg किसके साथ करें क्रिया? HNO3। क्या करेंगे? HNO3। अब देखो, अब देखो, याद रखना इसी NO3 की संयोजकता होती है -1। क्या होती है? -1। अब इन्हें क्या करना? हमें जोड़ना है, और तुम्हें पता है कि इसकी +2 होती है और इसकी -1, तो लिख ले पहले तो अपन Mg +2 NO3 -1, ये -1। इसके साथ इधर करो, इधर करो, तो Mg NO3 2। सर 2 क्यों लगाया? कोष्टक में क्यों लिखा? देखो NO को भी ले लगाया है, O के लिए लगाया है, इसलिए। ठीक है, अब बचा कौन है आपका? हाइड्रोजन। और NO3 कितने उधर? 2 हैं, भैया H2 गैस बाहर। और हमने कहानी पढ़ तो चीज लिखी है, मैग्नीशियम में क्या होता है? H2 गैस उत्सर्जित करता है। ऐसा ही कौन है आपका? मैग्नीज। ये भी अपवाद है। किससे क्रिया करेगा? HNO3 से। किससे? HNO3 से। अब भाई देखो वही कहानी, कितनी होती है भैया इसकी? 2+, इसकी -1, इसकी +1। ठीक है, तो भाई क्या होगा? ये भी MnNO3 2 प्लस H2 गैस उत्सर्जित कर देता है। अब कौन बच गया आपका? अपवाद को छोड़कर, अपवाद वाली कहानी छोड़कर, अपवाद वाली कहानी क्या करेंगे? अब छोड़ देंगे हम। ठीक है, अपवाद वाली कहानी को हमने छोड़ दिया है। अपवाद वाली कहानी को मैंने छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मैं क्लास ले रहा हूं अभी। बैठ जाओ सभी। सर क्या कर रहे हैं आप? मैं वो थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास का मैटर देख रहा था, इसलिए हो गया होगा। कोई बात नहीं है, माफी चाहता हूँ। बिछा लो, बिछा लो, ये सब कर लिया, बिछा लो। ठीक है, ओके। अब क्या होगा भाई आपका? कौन बच गया? एल्यूमिनियम। कौन है आपका? एल्यूमिनियम। बोलना नहीं है। एल्यूमिनियम के लिख ले भैया, क्या? Al। क्या? Al। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al। ठीक है, लिख लिया। किससे क्रिया करेंगे? HNO3 से। HNO3 से बना लेंगे क्या भैया अपने को? एल्यूमिनियम नाइट्राइट। एल्यूमिनियम नाइट्राइट AlNO3 3। अब कौन बाहर निकलेगा? अब देखो H2 गैस बाहर नहीं जा सकती। अब H2 गैस बाहर नहीं जा सकती भाई, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा सब्र करो, जरूर फल मिलेगा। सब्र करो, सब्र करो। ठीक है, ये बच्चे आ रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे जल्दी क्लास खत्म करनी पड़ेगी, तो इस वक्त मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। हमने बोला है सभी धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित नहीं करेगी, नहीं करती है, नहीं करती है। HNO3 क्या है? एक प्रबल आक्सीकारक है। HNO3 क्या है? एक प्रबल आक्सीकारक है। अब भाई प्रबल आक्सीकारक मतलब क्या होता है? जो हमारे साथ हाइड्रोजन है उसका क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को जोड़ देगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को ये जोड़ देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जोड़ देगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो एल्यूमिनियम जो अपवाद थे वो तो हमने पहले ही लिख लिए हैं। अब हम अपवाद के बाद की कहानी पढ़ रहे हैं, और हमने अपवाद में लिखा था मैग्नीशियम और मैग्नीज H2 गैस उत्सर्जित। क्या बात कर रहे हो यार? तो गलत करवा दिया बे, हैं? क्या कह रहे हैं? करते हैं भाई,
वही तो कह रहा हूँ यार, नहीं कहाँ से आ गया, वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं भी गलत हो रहा था क्या। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है उसमें क्या होगा, या तो भी देखो N2 बनेगा, NO बनेगा, NO2 बनेगा, तीनों तीन में से एक तो बनेगी। हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन है। कौन है हमारे पास, नाइट्रोजन है। हम क्या करें भैया, पहली फुर्सत में क्या करेंगे भैया, हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना ले, Al3N2, क्या करेंगे, Al3N2। और सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, समझ भी नहीं पा रहे होंगे, हकीकत बात है, मैं इसलिए मिटा भी रहा हूं। अब ये चीज याद रखो, इसके पास कितने हैं, 3+, तो इसको -3 चाहिए, और -3 कौन है अपने पास, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 7, तो 2 5, और इसको 3 चाहिए पूरे करने के लिए, तो 3 किसी से भी ले लेगा, इसलिए क्या होगा -3, क्या होगी, -3। अब -3 की कहानी तो बहुत ठीक है, आप ये भी समझा रहे हो, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज भी याद रखो कि यही नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने को N2 में भी धकेल देगा, NO में धकेल देगा, और NO2 में भी धकेल देगा, क्या करेगा, NO में भी धकेल देगा। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूं भैया, पहले तो NO2 में एक बार देख लूं, फिर मेरे पास कौन है, नाइट्रोजन, यानी H2O, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन थे, ईमानदारी से बताओ कितने ऑक्सीजन थे हमारे पास, 3 थे, 2 और 1 ये 3, 2 और 1 ये 3। अब भी समझ में नहीं आया सर, अब भी समझ में नहीं आया, तो उसका एक कारण है। अब तो मैं यही समझा रहा हूं वहां पे, भाई मैं क्या कह रहा हूं, अब क्या करो, इसको थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। HONO2, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे उसमें से जो क्या करता है, H2O ऑक्सीकरित हो जाता है, H2O को ऑक्सीकरित कर देता है, और क्या बना देता है भैया, H2O। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, तो बाहर निकल गया क्या आपका, H2O। और हम अभी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, एक, तो एक को 2 करने के लिए करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाने से ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब कितनी ऑक्सीजन बची हमारे पास, 3 ऑक्सीजन बची है, 2 नाइट्रोजन है, तो आपको एक नाइट्रोजन तो आपका एल्यूमिनियम के साथ आएगा, और एक आएगा बाहर आएगा। अब कितने नाइट्रोजन आपके पास, एक नाइट्रोजन है साहब, और 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये AlNO2 नेगेटिव। ठीक है, याद रखना ये यौगिक बनेगा। तो हेलो रॉक स्टार्स, मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं पढ़ने वाले, और मुझे लगता है क्लास हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत देर में, और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है आपका 5:17 टाइम हो रहा है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, पर मेरा मकसद था कि मैं इसको खत्म करवा दूं, तो कोई बात नहीं है, जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके लाएं, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।